तू मेरा जीवन आसरा मेरे शहनशाह मेरिया अखियां दे तारे मैं ता हुण बस जी रहा एक तेरे सहारे अठों पैर दाता तेरा सरूर रे तेरा सरूर कण कण दे विच दाता उठो गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। अर्शा तो आप ही चल के आया है। कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। अर्शा तो खुद आप ही चल के आया है। प्यारा सब रूप प्यारा ये दीदार है। प्रभु राम के यही तो अवतार है। प्यारा सब रूप प्यारा ये दीदार है। प्रभु राम के यही तो अवतार है। कलयुग संता दा रूप है धार आया है। कलयुग संता दा रूप है धार आया है। कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। हमें इतनी निराली मिली दात है। रहमत की बरस रही बरसात है। हमें इतनी निराली मिली दात है। रहमत की बरस रही बरसात है। सुने दिलों को देने बाहर आया है। सुने दिलों को देने बाहर आया है। कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। प्यासी रूहों की मिटती यहाँ प्यास है। श्री परम हंसों का यहाँ वास है। प्यासी रूहों की मिटती यहाँ प्यास है। श्री परम हंसों का यहाँ वास है। ऋषि मुनियों ने इनका भी गुणगान गाया है। कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। दीप खुशियों के हर दिल में जगते रहे। दिल के गुलशन खुशी से महकते रहे। संत रूप में मेरा दातार आया है। कितना सुंदर
निराला ये दीदार पाया है। श्री चरणों में दास यूं ही आता रहे, सच्ची खुशियां यूं ही मनाता रहे। श्री चरणों में दास यूं ही आता रहे। श्री चरणों में दास यूं ही आता रहे, सच्ची खुशियां ही यूं ही मनाता रहे। प्रेम भक्ति का से दीदार पाया है, कितना सुंदर निराला ये दीदार पाया है। अर्शों तो खुद आप ही चल के आया है, अर्शों तो खुद आप ही चल के आया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आभार, जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने सन्मुख विराजमान अपने परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव जी महाराज जी के अलौकिक पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपनी मुख रचना को पावन बनाने के लिए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख प्रेमियों, संत सत्पुरुष इस जगत में परोपकार और परमार्थ के लिए प्रकट हुआ करते हैं। उनके वचन उपदेश जीवों के कल्याण के लिए होते हैं और सौभाग्यशाली गुरुमुख जन ही उनकी चरण शरण में आ करके उन पावन वचनों को श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और उन पर आचरण करके अपने जीवन को सार्थक बना लिया करते हैं। तो ऐसा ही महान लाभ आप सब गुरुमुख सज्जन अपने सद्गुरुदेव जी महाराज जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में बैठे हुए बहुत बड़ा जीवन का लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्पुरुषों के पावन वचन हैं कि पानी का सा बुलबुला ये तन ऐसा होए, कि पीव मिलन की ठानिए रहिए ना पड़ सोए। रहिए ना पड़ सोए
बहुरनी मनुखा देही, आत्म ही को खोज, मिलें जब राम सनेही। हरि को भूले जो फिरें, सहजो जीवन छार, सुखिया जब ही होएगा, सुमरे गो करतार। ये गुरुमुखो संत सदगुरु महापुरुष चरणदास जी के एक महान विचारक शिष्य संत सहजो बाई जी अपने सहज प्रकाश वाणी में उन्होंने ये उच्चारण किया है, ये शब्द, जिसमें वो हम जीवों को चेतावनी देते हुए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि हमारा जीवन ये बहुत दुर्लभ है, सर्वश्रेष्ठ है, किंतु इसके साथ ही ये जीवन पानी के बुलबुले जैसा भी है। भाव के जैसे पानी का बुलबुला होता है, बनता है, उठता है और क्षण में ही वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कथन कर रहे हैं कि मानव का जीवन भी पानी के बुलबुले के जैसा है। तो ऐसा जो जीवन है, क्षण भंगुर जीवन है, जिसका हमें कुछ पता नहीं कि कितने समय के लिए हमको ये मिला है, तो इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। थोड़ा सा जो समय इस जीवन का हमें मिला है, उसको सही अर्थों में लेखे लगा लेना चाहिए। और वो किस प्रकार से कि पानी का सा बुलबुला ये तन ऐसा होए, पीव मिलन की ठानिए, रहिए न पड़ सोए। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो जीवन इस जीवात्मा को उस परमात्मा ने कृपा करके दिया है, तो क्या इसका उद्देश्य है, क्या करना चाहिए, वो हमें बतला रहे हैं कि ये जीवन किस लिए मिला है। पीव मिलन की ठानिए कि जो सच्चे प्रीतम प्यारे परमात्मा परमेश्वर, जिसकी हमारी ये जीवात्मा अंश है, उसके साथ मिलने के लिए, उसी के साथ जुड़ने के लिए दृढ़ निश्चय कर लो कि मैंने इस जीवन में यदि कुछ कार्य करना है तो बस यही एक कार्य है कि मैंने अपने बिछुड़े हुए प्रीतम के साथ मिलना है, उनके साथ मिल करके एक रूप होना है, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सत भी हैं, सदा स्थिर रहने वाले हैं, चेतन भी हैं, ज्ञान का भंडार भी हैं और आनंद का भंडार भी है। इसीलिए उनको सच्चिदानंद घन कहा जाता है। तो उनसे मिलने पर ही इस जीवात्मा के सारे दुख और बंधन दूर हो सकते हैं। एकमात्र यही एक कार्य है या यही एक स्थिति है जिसको पा करके कि मनुष्य का जीवन सार्थक हो सकता है, इसके सारे दुख और बंधन दूर हो सकते हैं और ये सुख स्वरूप हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। जितनी संसार की रचना है, जितना संसार का प्रपंच है, वो वास्तव में दुखदायी है और अपने अज्ञानता के कारण भ्रमवश ये जीव इस संसारी माया में ही उलझा हुआ है, जो इसका अपना असली कार्य है उसको भुला बैठा है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि जिस किसी के हृदय में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि मैंने उस सच्चे प्रीतम से मिलना है, तो उसकी खोज कहाँ करनी चाहिए? इसका भी उत्तर दे रहे हैं कि पीव मिलन की ठानिए, रहिए न पड़ सोए, ते रहिए न पड़ सोए, बहुर न मनुखा देही, आत्म ही को खोज,
मिलें जब राम स्नेही। कि कहाँ इसकी खोज करनी है उस परमात्मा की, उस सच्चे प्रीतम की। तो वो कहते हैं कहीं दूर नहीं बैठा हुआ वो, कहीं आकाश में, कहीं पातालों में, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारे तन के अंदर ही, हमारी काया के अंदर ही उसका निवास है। तो इसलिए कहते हैं आत्म ही को खोज, कि अपने आप के अंदर ही खोज करो उसकी। यदि वो प्रभु मिल गए तो ये जो बुलबुले जैसा जीवन है ये सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अब आगे ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ठीक है, अंतर में विद्यमान है, हमारी काया के अंदर बैठे हुए हैं वो प्रभु, वो सच्चे प्रीतम जिसकी हमें खोज है, जिसकी हमें सच्ची चाहत है। तो उसके मिलने की युक्ति क्या है? उस प्रीतम से मिलने की युक्ति अपने अंतर में ही मिलती है। लेकिन वो संत सदगुरु महापुरुष जब इस जीव को मिलते हैं तो वो इसका भेद, इस राज को खोलते हैं इस जीव पर, और वो इसे सच्चा ज्ञान भी प्रदान करते हैं, वो युक्ति भी देते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि इस घोर कलिकाल में जबकि सब और माया और अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, तो हमारे पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप स्वयं परम पिता परमात्मा इसी हमारे कार्य को पूरा कराने के लिए धूर्धाम से श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का सुंदर स्वरूप, संत स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। उन्होंने वो युक्ति प्रदान की अपने सेवकों को, अपने जिज्ञासुओं को, जिनको जन्म जन्म से चाह थी कि मैं उस सच्चे मालिक, सच्चे प्रीतम से मिलूं। तो वो कृपाएं, वो बख्शिश उन्होंने की। आप बिहार प्रांत में प्रकट हुए और अपनी रूहों की खोज करते हुए आगे बढ़ते चले। आगरा में आए, जयपुर में आए, और आगे संयोग बना के आप टेरी स्थान पर, जहां श्री सदगुरुदेव जी महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी आपके पावन दर्शनों के लिए, आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, भजन तपस्या कर रहे थे, वहां पर पहुंच गए। और वहां पर ही वास्तव में हमारे इस श्री परमहंस अद्वैत मत की स्थापना हुई, और अपनी रूहों को वहां एकत्र करके उन्होंने वो सच्ची युक्ति प्रदान की जिसकी साधना करके कि हम अपने बिछुड़े हुए उस प्रीतम से मिल सकते हैं, एक रूप हो सकते हैं। तो उन्हीं की कृपा से ही आपके अनन्य शिष्य उसी क्षेत्र में हुए। दो शिष्य थे, एक भक्त साहिब चंद जी और दूसरे भक्त धनी राम जी। ये दोनों आपके अनन्य प्रेमी थे। श्री चरणों में उपस्थित हुए, उनसे नाम दीक्षा ली, और सच्चे नाम की उन्होंने सच्चे हृदय से कमाई की। तो उस नाम के प्रभाव से उन्होंने अपने मन को एकाग्र करके हमारे लिए बड़ी सुंदर अष्टपदी श्री आरती की रचना की है, जिसका गायन हम नित्य प्रति कर रहे हैं, और जिसके लिए हमारे सदगुरुदेव जी महाराज जी ने उसी समय ये आशीर्वाद प्रदान कर दिया था कि ये श्री आरती भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के स्थान स्थान पर इसका गायन हुआ करेगा। और आज हम गुरुमुखों वही समय देख रहे हैं कि श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा तीनों लोकों में लहरा रहा है।
और वो श्री आरती पूजा का गायन हो रहा है स्थान स्थान पर। अब उस आरती पूजा में भक्त साहिब जी चंद जी ने वही संकेत किया है जो युक्ति उन्होंने प्रदान की अपने सेवकों को, और हमको भी जो युक्ति मिली हुई है। चौथे पद में वर्णन कर रहे हैं कि सहज समाधि अनाहत ध्वनि जप अजपा बतलाए, स्वामी अजपा बतलाए, कि प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। ये गुरुमुखों उन्होंने ये पंक्तियां उसी युक्ति को प्रकट करने के लिए लिखी हैं जिनका हम नित्य प्रति गायन करते हैं, कि हमारे सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने वो हमें सच्चा नाम प्रदान कर दिया जो हमारे श्वासों में स्वयं एवं कुदरत की ओर से उसकी ध्वनि, उसकी गुंजार हो रही है। और उसी को सिद्ध करने के लिए इस समय हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी हमको नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुखों इस समय से पूरा पूरा लाभ उठा लो, नाम भक्ति की कमाई कर लो, 2 घंटे भजन अभ्यास करके इसी सच्चे नाम को सिद्ध कर लो, और अपने अंतर में उस सच्चे प्रीतम को, जो हमारा भंडार है, जो सोर्स है, उससे मिल करके एक रूप हो जाओ। बस यही हमारा कार्य है। तो गुरुमुखों अब हमको यही पावन उपदेश नित्य प्रति श्रवण करने को मिल रहे हैं। महापुरुषों ने हम पर बहुत बड़ी कृपा की है, बख्शिश की है, हमें अपना सच्चा नाम प्रदान किया है, हमें अपना सेवक बनाया है। तो हमारा यही कर्तव्य है कि इस नाम की, सच्चे नाम की कमाई करते चलें, सेवा भक्ति कमाते चलें। तो इस सेवा भक्ति की कमाई करने वाले संसार में विरले विरले ही गुरुमुख जन हुआ करते हैं, कि ए व्यापार विरला व्यापारे, नानक ताके सद बलिहारे। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी ये वाणी उच्चारण कर रहे हैं कि ये सच्चा व्यापार जो गुरुमुख जन, जो प्रेमी जन इस संसार में करते हैं, यानी इस सच्चे नाम की कमाई करते हैं, भक्ति की कमाई करते हैं, सेवा की कमाई करते हैं, वो धन्य भागी हैं और हम उन पर बलिहार जाते हैं। तो ये गुरुमुखों ऐसी सच्ची बख्शिश हम पर हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि महापुरुषों की श्री आज्ञा के अनुसार सेवा भक्ति के नियमों की पालना करते रहें, भजन अभ्यास में मन लगा करके अपने उस जन्म जन्म के टूटे हुए कार्य को बना लें और अपना जीवन धन्य करके अपने सद्गुरुदेव जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूजो पूजो रे प्रेमियों, पूजो रे प्रेमियों, चरण कमल गुरुदेव के। ओ पूजो पूजो रे प्रेमियों, पूजो रे प्रेमियों, चरण कमल गुरुदेव के। मेरा सतगुरु है जग से निराला रे, मेरा सतगुरु है जग से निराला रे, जाके चरणों में मुक्ति का धाम है। ओ पूजो पूजो रे प्रेमियों, पूजो रे प्रेमियों, चरण कमल गुरु